गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए मैं आज तीज और जो गणेश चौथ यानी भालचंद्र चतुर्थी के रूप में भी लोग जानते हैं, उसके संबंध में मैं अपनी माताओं और बहनों को कुछ शास्त्रीय जो व्यवस्था है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। चूँकि इस बार 29 तारीख सोमवार को दिन में किसी पंचांग में 2:40 के बाद और किसी पंचांग में 2:45 के बाद तृतीया लग जा रहा है, परंतु सूर्योदय न होने के कारण मंगलवार को ही तीज व्रत मनाया जाएगा। परंतु मंगलवार को किसी पंचांगों में 2:33 तो किसी पंचांगों में 2:40 ये तृतीया तिथि है। परंतु जहाँ तक हस्त नक्षत्र की बात है तो सोमवार के रात्रि में प्रायः पंचांगों में 11:35 से लेकर के किसी पंचांगों में 11:40 पे सोमवार की रात्रि में हस्त नक्षत्र लग जा रहा है, जो मंगलवार के रात्रि में 12:01 तक और किसी पंचांगों में 11:55 तक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो शास्त्रीय व्यवस्था है वो ये है कि तृतीया युक्त हस्त नक्षत्र अगर प्राप्त हो तो उसमें तीज व्रत शास्त्रीय आधार पर श्रेयस्कर होता है, कल्याणप्रद होता है। चूँकि उमा के द्वारा यानी पार्वती के द्वारा जो भगवान शिव यानी महेश्वर की आराधना व्रत या संकल्प लिया गया था, वो तृतीया युक्त यानी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो हस्त नक्षत्र युक्त था, उसी में उन्होंने इस व्रत को ली थी, जिस व्रत के प्रभाव से उन्हें महेश्वर जैसा यानी शिव जैसा पति प्राप्त हुआ। तो इसलिए प्रायः सौभाग्यवती या कुंवारी कन्याएं इन व्रतों को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्ण निष्ठा और शुचिता यानी शुद्धता पूर्वक इस व्रत को संपादन करती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मंगलवार को इस व्रत को करें, लेकिन जहाँ तक मेरी और मेरा क्या शास्त्रीय मत जो है वो ये है कि आप अधिक से अधिक 2:40 के अंतराल तक या 2:35 तक निश्चित रूप से संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ कर लें। भले ही पूजन में आपको पूजन करते करते सूर्यास्त हो जाए, कथा सुनते सुनते सूर्यास्त हो जाए, या पूजन और कथा की जो तमाम महत्ताएं बतलाई गई है यानी नृत्य गीतादि और अनेक प्रकार की जो उमा महेश्वर का अर्चन है, तो उसको करते अगर आप रात्रि व्यतीत कर लेती हैं तो उसमें भी कोई ऐसी बातें नहीं। चूँकि एक यह भी नियम है कि जिसका सूर्योदय हुआ है उसी का सूर्यास्त होता है और जिसका दिन होता है उसी का रात्रि का भी मान होता है। ऐसी स्थिति में तृतीया तिथि का मंगलवार को सूर्योदय होगा और उसका अस्त जो होगा वो तृतीया ही माना जाएगा।
बल्कि पूरी रात्रि भर तृतीया मानी जाएगी। अस्तु, मैं इनको यहीं पर छोड़ देता हूँ। दूसरी विषय में उठाता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होता है, उन तिथियों में भालचंद्र गणेश का पूजन करती हैं। चूँकि गणेश की उत्पत्ति इसी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को हुआ था। इसमें रोहिणी सहित चतुर्थी चंद्र का पूजन किया जाता है और साथ ही गणपत्यादि जो पंचदेवता हैं और सौभाग्यवती महिलाएं उसके साथ गौरी की पूजन करती हैं और भगवान जैसे रोहिणी सहित चतुर्थी चंद्र, उनको तमाम उनके प्रिय वस्तु जैसे दधि, शंख और अन्यान्य प्रकार की पकवान आदि ये अर्पण कर और उन्हें अर्घ्य देती हैं। जहाँ तक शास्त्रीय व्यवस्था ये है कि चौथ के चंद्रमा के लिए शास्त्र निषेध करता है, उसके पीछे कारण यही है कि भगवान कृष्ण को श्यमंतक मणि के कारण इसी दिन एक कलंक सा लगा था। इसलिए कुछ ऐसी लोक प्रथा है जिसके कारण लोग ये कहते हैं कि चौथ की चंद्रमा भगवान कृष्ण जैसे परब्रह्म के ऊपर में अगर कलंक लग सकता है तो इसीलिए ये कलंकित चंद्रमा है। इसीलिए इन चौथ को कुछ लोग ढेलुआ चौथ के रूप में भी मानते हैं और इसे प्रायः दर्शन से विमुख रहते हैं, जबकि ऐसी बातें नहीं है। चूँकि वही श्यमंतक मणि पुनः भगवान कृष्ण के द्वारा अन्वेषण कर जो जामवंत के बच्चे खेल रहे थे उनके द्वारा प्राप्त कर, और यह ग्वाल बालों को दिखाकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिए कि जो मेरे ऊपर में निष्प्रयोजन जो श्यमंतक मणि के लिए कलंक लगा हुआ था, वो वास्तव में शक्राजीत जब जंगल में गए थे तो उन्हें जामवंत ने मारकर यह श्यमंतक मणि ले लिया था और अपने बच्चों को क्रीड़ा करने के लिए ये दे दिया था। तो मैं वहाँ से ये लाया हूँ और वहीं जामवान की जो कन्या थी जाम्बवती, उनको भी जो है ले आकर और उनके साथ में भी पानी ग्रहण संस्कार किए। तो इन कथाओं को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।